मंडी शुल्क पे बहुत बड़े आरोप आप पे लगाए गए हैं। अपने अपने आदमी जगह जगह खड़े कर दिए हैं, बिठा दिए हैं। उन्हीं के द्वारा प्रायोजित पोर्टल है हमारा, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। सर लेकिन ऐसे आरोप और लोग भी लगाते हैं आप पे, तो ये सर किसान अपने आजकल महंगे हैं टमाटर तो डायरेक्ट बेचा आ रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं मंडी में जबरदस्ती भेजा जा रहा है। कोई भी चीज जो मंडी शुल्क के दायरे में आती है उसमें पहले आपको मंडी में अपने वाहन को लाना पड़ेगा। लेकिन जब 2 रुपए किलो टमाटर होते हैं तब आप नहीं खरीदते, ऐसा आरोप। धान की टोलियों को मंडी समिति के लोग रोक रहे हैं। रंजीत भाई कसम गिरजा मंदिर में कसम खा ले कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया आपके समय में, और मैं कसम खा सकता हूँ गिरजा मंदिर में। क्या हमारी भारतीय राजनीति में कसम की कोई वैल्यू होती है? केजरीवाल जी ने अपने 2 बच्चों की कसम खाई कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे महंगा बंगला उन्हीं का है। अपने सगे बच्चों की कसम खाई उन्होंने। सामने हाथ रखकर माँ के दरबार में उनके पांव पर हाथ रखकर कसम खाएंगे तो आदमी का कलेजा काम जाएगा। किसान जब अपनी उपज देखेगा। देखिए, हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद है हम लोग राकेश नलवा, मंडी समिति अध्यक्ष रामनगर। तो सर उन पर कुछ आरोप लगे हैं, उन आरोपों की सच्चाई क्या है उस पर हम बात करेंगे। पर कल मैंने एक लाइव बनाया था, तो उसमें लाइव में एक व्यक्ति ने ये बोझा जो बगीचे में काम कर रहे हैं मुस्तकीम, उन्होंने कहा कि आम के रेट इस समय हमारे बगीचे से 8-9 रुपए किलो जा रहे हैं, 7 रुपए किलो भी जा रही है। इसमें आम के दाम बहुत बढ़ते हैं। फिलहाल मंडी शुल्क पे बहुत बड़े आरोप आप पे लगाए गए हैं। नहीं रवि भाई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कल कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेताओं में कहे जाते हैं और पूर्व में सुपर सीएम भी कहे गए। अब वैसे तो अगर मैं कहूँ तो उनके ऊपर तो कैसे कैसे आरोप हैं, आप भी जानते हैं कि पूर्व में जब वो सुपर सीएम थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने कल एक राजनीतिक आरोप मेरे ऊपर लगाया है, और वो पॉलिटिकल आरोप है। उनको वास्तविकता की जानकारी नहीं है कि क्या होता है मंडी में, और मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ कल। अगर आमने सामने अगर कोई बात होती तो यार मुझे फोन करके वो जानकारी ले सकते थे, तो मैं उनको वास्तविकता बताता कि क्या होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था और राजनीतिक आरोप था। अपने अपने आदमी जगह जगह खड़े कर दिए हैं, बिठा दिए हैं, यानी कि आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया है जो कि इलीगल है। अब उन्होंने कहा है कल कि मंडी के चेयरमैन ने अपने आदमी बिठा दिए हैं। पहले तो आप जाकर मौका मुआयना कर सकते हैं। वो मंडी चेयरमैन के आदमी नहीं हैं, वो मंडी समिति के कर्मचारी हैं जो अपनी मंडी समिति के प्रॉफिट के लिए मंडी के सचिव के द्वारा जगह जगह जो हमारे बैरियर हैं वहाँ उनको रखा गया है, ताकि वो चेक करें कि जो भी आवक हमारे पास आ रही है उसका उचित मूल्य, उसका शुल्क जो है मंडी को मिले। इसलिए उनका ये आरोप बिल्कुल निराधार है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, इसलिए आपने देखा होगा कि जो कल विशेष पोर्टल के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रायोजित पोर्टल है वो, उसके द्वारा उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, और उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं उसी से आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने उसको कितना हल्के में लिया है उनके उस बयान को। सर लेकिन ऐसे आरोप और लोग भी लगाते हैं आप पे, तो ये जगह जगह खड़े करने का क्या मकसद है? मंडी समिति को ये नियमानुसार है या मंडी समिति का आय बढ़ाने का प्रबंध है? अब देखिए, जीएसटी वाले भी जगह जगह, सेल टैक्स वाले भी जगह जगह गाड़ी लेके अपने खड़े रहते हैं। पुलिस के लिए भी आपने देखा होगा, जो आपके कर्मचारी हैं पुलिस के हैं या आपके जो हमारे सीपीयू के कर्मचारी हैं, वो जगह जगह खड़े रहते हैं। तो अल्टीमेटली सभी का एक ही काम होता है कि अपनी संस्थाओं का ध्यान रखना, और जो उनको कहा गया है उस कानून का पालन करते हुए कैसे अच्छा हो उसको करना। तो मंडी भी, क्योंकि मंडी में लगातार शहर के अंदर से भी व्यापारियों का हमारा ये कहना था कि हम लोग कुछ व्यापारी हम लोग जो है शुल्क देते हैं तो हमारा महंगा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग बाहर से चोरी कर कर हमारे यहाँ बेच कर जा रहे हैं, इनको आप रोकें। इनको अगर आप रोकेंगे तो ही जो है होगा, नहीं तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमने तो ईमानदारी से माँ गिरजा को और ईश्वर को साक्षी मानकर जो है अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें कोई व्यक्ति अगर आरोप लगाता है तो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। सर किसान अपने आजकल महंगे हैं टमाटर तो डायरेक्ट बेचा आ रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं मंडी में जबरदस्ती भेजा जा रहा है, ये भी आरोप पे लगा है। और दूसरा आरोप ये है कि जब 2 रुपए किलो होता है टमाटर तब आप खरीदते नहीं है। इस समय टमाटर महंगा तो जबरदस्ती आप उन किसानों के ट्रैक्टर को अपनी मंडी में घुसेड़ रहे हो, ये तरीका सही है क्या? रवि भाई, इसलिए मुझे हंसना भी आ रहा है कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं और इसीलिए कांग्रेस खत्म हो गई। मैं आपको बताऊं कि उन लोगों को पता ही नहीं कि हमको कहना क्या है। अब उनके जो हाईकमान है, जब वही उस प्रकार की अजूल फजूल बातें करते हैं जिनको लोग किस नाम से जानते हैं आप जानते ही हैं, तो अब जब वो ऐसी बातें करते हैं तो उनके नीचे के लोगों ने भी यही सीखा हुआ है। उनको ये जानकारी में होना चाहिए कि अगर कोई भी कृषि से संबंधित उत्पादन होगा, कोई भी जीन्स होगा, वो मंडियां इसीलिए बनाई गई हैं कि वो मंडी में ही आएगा। पहले उसको आप खुले बाजार में नहीं बेच सकते, आपको मंडी लाना पड़ेगा। मंडी में आपको पूरे सिर्ची कटाकर आपको जो है यहाँ उसका नीलामी होगा, और नीलामी के बाद जो है वो फिर ओपन मार्केट में बिकने के लिए जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो जबरदस्ती हम ला रहे हैं क्या? कोई भी काम आदमी अपने जो उसके अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाकर कैसे काम कर सकता है, तो आप भी जानते हैं।
तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि वो किस प्रकार के बयानबाजियां कर रहे थे कल कि टमाटर ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। बीच में तो टमाटर आया भी नहीं है मंडी में, मैं आपको बता दूं। और दूसरा टमाटर जो, या टमाटर छोड़िए, कोई भी चीज़ जो मंडी शुल्क के दायरे में आती है उसमें पहले आपको मंडी में अपने वाहन को लाना पड़ेगा, और वाहन को यहाँ लाने के बाद प्रवेश पर्ची कटने के बाद ही आप उसको गंतव्य स्थान तक ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन जब 2 रुपए किलो टमाटर होते हैं तब आप नहीं खरीदते, ऐसा आरोप है उनका। मैं कौन खरीदता हूँ? ये तो हमको कष्ट हो रहा है। हम खरीदेंगे मंडी में? मंडी खरीदती नहीं। मंडी तो एक प्लेटफॉर्म है किसान के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए। अब यहाँ अगर उसका सामान 10 रुपए में बिके, 2 रुपए में बिके, 1 रुपए में बिके, तो ऐसा तो कोई विषय होता ही नहीं है। अच्छा, यानी कि उसको सामान मंडी समिति में लाना होगा, बाहर नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। इसीलिए तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मुझे हंसी इस बात की आती है, और जनता भी इस बात को समझी, और किसान भी इस बात को समझ रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम कृषि कानून लाकर, कृषि बिल लाकर किसानों को छूट देना चाहते हैं कि अपना सामान ले जाकर कहीं ओपन मार्केट में बेचे, हम उसमें मंडी समाप्त करना चाहते हैं, तो ये रंजीत भाई जो रावत जी हैं, ये यहाँ से लेके पुतला फूकते हुए दिल्ली तक पहुंच गए थे पुतला लेकर, और वहां दौड़ रहे थे राहुल गांधी जी के सामने कि साहब मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आ गया हूँ। तो अब उनको इतना पता नहीं है, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं। यानी जो कृषि बिल थे उसमें ये नियम था कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, यानी मंडी समिति में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भैया आप जानते हो ना कि जब कृषि बिल आ गए थे तो मंडी के अंदर कोई भी चीज लाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल जो मंडी के अंदर जो चीज आएगी उस पर ही शुल्क लगेगा, और मंडी के बाहर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो कोई भी किसान यहाँ से ले जाकर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पूरे देश के अंदर कहीं भी बेच सकता था, उसको किसी प्रकार की भी प्रवेश पर्ची की आवश्यकता यहाँ से नहीं पड़ती थी। लेकिन इन्हीं लोगों ने हल्ला मचा मचा कर, बरगरा कर, किसानों के साथ षड्यंत्र कर आज उन किसानों का नाश करने का काम अगर किसी ने किया है तो इसी कांग्रेस पार्टी ने, और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जो बयानबाजी कर रहे हैं इन्होंने किया। देखिए, ये भी बड़ी हैरानी की बात है, जब कृषि कानून बनाए गए थे, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं कि आप मंडी में क्यों बेच रहे हो टमाटर। एक सवाल और है, धान की टोलियों को मंडी समिति के लोग रोक रहे हैं, क्या धान भी आपके दायरे में आ जाएंगे? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि इसकी भी जानकारी उनको है कि नहीं है, या तो होगी लेकिन खाली ठीक है वो विपक्ष में है तो उनको कुछ बयान देने हैं। और मैंने इसलिए कहा ना कि जनता ने, लोगों ने उनके बयान में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। जब आदमी प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 10 तो कमेंट आने चाहिए थे ना लोगों के। एक भी कमेंट नहीं आया, और जो भी 4-5 कमेंट आए हैं वो हमारे फेवर में आए कि हम लोग कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर कहीं पर भी, रंजीत भाई कसम खा लें कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया अपने समय में। चलिए मेरे साथ गिरजा मंदिर चलें, गिरजा मंदिर में कसम खा लें कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया अपने समय में। और मैं कसम खा सकता हूँ गिरजा मंदिर में कि मैंने आज तक मेरे को जो भी जिम्मेवारी जहां दी गई है, कोई व्यक्ति कहते कि राकेश सेनवाल ने हमसे एक पैसा भी लिया है, और उन लोगों ने कितने घोटाले किए, कितना उन्होंने देश को लूटा है, ये तो सब जानता है, आम आदमी जानता है। तो आज वो किस मुंह से कह रहे हैं? उनको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो धान आ रहा है, ये धान एक प्रकार से हम इसको लीगल नहीं मानते हैं। लेकिन सुनिए, मैं आपको बताता हूं, वो जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, धान हो चाहे कोई भी चीज हो, किसान अपना धान ला रहा है, वो बेचे, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, और किसी ने कोई रुकावट नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध वसूली। अरे अवैध वसूली कहां से कर रहे हैं? ये तो हमारा कायदा होता है कि अगर आप धान ला रहे हैं, कोई भी चीज ला रहे हैं, तो आपको मंडी में लाना है, और मंडी से आप प्रवेश पर्ची कटाएंगे, और जिस मिल में आप धान लेकर जा रहे हैं वहां की प्रवेश पर्ची लेकर आप उस मिल में जाएंगे। तो इसमें गलत कहाँ है? हमारे केवल वहां पर कर्मचारी केवल इतना पूछते हैं कि जो धान आप लेके जा रहे हो ये किस राइस मिल में जा रहा है, ठीक है कि नहीं है? जबकि ये कहा जाता है कि उनको अपना धान मंडी में लाना ही लाना है। लेकिन कहीं कहीं पर चलो किसान की सुविधा भी होती है, कुछ चीजें भी होती हैं, फिर किसान ये भी कहता है कि साहब मैं लेके जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि किस में मेरा धान बिकेगा, मैं वहां पर जाके पूछ के उनको करूंगा। तो हम उनसे कहते हैं ठीक है, आप हमें जानकारी में दे दीजिए कि आपने धान किस राइस मिलर को दिया है। तो इसमें गलत कहाँ किया? मैं अपनी मंडी को अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, हमने उन्हीं की तरह लूटा तो नहीं है। हमने कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर कह दे, हम लोग तो यथासंभव प्रयास करते हैं, और मैंने अपने कर्मचारी को भी कहा है कि मंडी हित हमारे सर्वोपरि है। जब मंडी का भला होगा तो देश का भला होगा। तो हम तो देश के भले के लिए, मंडी के भले के लिए काम करें। और आप देख भी रहे होंगे, कांग्रेस के समय में 3-3 गड्ढे पड़े हुए थे, तब तो ध्यान नहीं आई रंजीत रावत जी को, जब वो सुपर सीएम थे, कि मैं मंडी का भी कुछ भला रामगढ़ में कर दूं। केवल पॉलिटिक्स करनी है इस बारे में। तो मेरे को बड़ा कष्ट हुआ इस बात का कि अगर माना कोई व्यक्ति वाकई ईमानदारी से काम कर रहा है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना कि आ जाए रंजीत भाई मैदान में, चलें गिरजा माता के मंदिर में, वो भी तो हिंदू आदमी है। देखिए, माता गिरजा को मानते होंगे। क्या हमारी भारतीय राजनीति में कसम की कोई वैल्यू होती है? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी ने अपने 2 बच्चों की कसम खाई कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे महंगा बंगला उन्हीं का है। तो कहिए, केजरीवाल जी ने कसम खाई थी 2 बच्चों की, अपने सगे बच्चों की कसम खाई उन्होंने, और उसके बावजूद तभी मैंने पूछा क्या कसम का महत्व होता है राजनीति में? देखिए, जिसका ईमान जिंदा होगा, जिसका जमीर जिंदा होगा, वो व्यक्ति कसम को बहुत बड़ा मानेगा। एक बात। दूसरा क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं भी कह दूं कसम, लेकिन जब माता गिरजा के दरबार में दोनों जाएंगे और जब सामने हाथ रखकर माँ के दरबार में उनके पांव पर हाथ रखकर कसम खाएंगे तो आदमी का कलेजा कांप जाएगा।
अगर जो व्यक्ति गलत करेगा तो वहीं मैं चैलेंज करता हूं, उस माँ के दरबार में उस व्यक्ति को वहीं सजा मिल जाएगी। मैं आपको दावा करता हूं इस बात का। देखिए, ये माँ गिरजा माता के चमत्कार को हम भी मानते हैं, लेकिन फिलहाल ये कुछ सवाल और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने देखा था कि एक दो लोगों ने शायद आपसे भी चर्चा की होगी, मुझसे भी कहा कि साहब वो आम की पर्चियां जो हैं 9 रुपए में कट रही हैं, 10 रुपए में कट रही हैं और सस्ता आम की पर्चियां काटी जा रही हैं। रवि भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, जो लोग इस बात को कह रहे थे, मुझे जब मैंने जानकारी जुटाई तो वो लोग उन लोगों के विरोधी हैं जो लोग ये आरोप लगा रहे थे, क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो उनके विरोधी हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने कल जो लोग यहाँ से आम भेजते हैं, कल मैंने उनसे बात की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको कहना चाहता हूँ। कल उन्होंने मुझसे एक बात की कि राकेश भाई, हम 10 रुपए किलो में आम उनको यहीं दे देंगे, वो हमसे परचेज कर ले, जितना चाहें, जितना आम हमारा बाहर जा रहा है, हम 10 रुपए में कल आम यहीं छोड़ देंगे उनके लिए, वो ले जाकर 50 रुपए में बेच रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे पूछिए कि आप खरीदेंगे 10 रुपए में आम आप देख लो कि हालात आम के हो गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 9-10 रुपए भी लोग दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। आम के हालात में देखिए अब क्या हो रहा है, काला पड़ गया, बिल्कुल आम देखते सड़ जा रहा है, वो लाइफ नुकसान लोगों का हो रहा है। और आपने भी मार्केट में जाके पता किया, आम इस वक्त 20 रुपए 30 रुपए में पका हुआ आम मिल जा रहा है, तो कौन आदमी कच्चा आम 20 रुपए में खरीदेगा? और यहाँ से दिल्ली जाना है, पटना जाना है, बंगाल जाना है, पश्चिम बंगाल यहाँ है, किराया है, भाड़ा है, खराबी है, लेबर है, सारी कॉस्टिंग अगर जोड़ते हैं तो अब जब कोई भी चीज़ अगर हमको करनी है तो हमको लोगों के हित को भी ध्यान में रखना होता है। अल्टीमेटली सरकारें जनता के लिए होती हैं, मंडी भी है तो जनता के लिए है, जो अच्छी चीज़ हो वो हमको करनी है। मैं इसमें जरूर कहता हूँ कि हमको सब किसान भी, सारे व्यापारी लोग भी, सब लोग बिल्कुल तहे दिल से हमको सपोर्ट करते हैं, और हम जो भी बात उनसे कहते हैं, जो भी आग्रह करते हैं, आग्रह ही करते हैं। क्योंकि मेरे पास ये कोई ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ तो अभी मैं यहाँ 50 साल के लिए बैठ गया हूँ, साहब मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, और हमारी नियत में भी नहीं, और हम ऐसा चाहते भी नहीं, ना हमें हमारी सरकार की ओर से, ना हमारे संगठन की ओर से कभी हमें सब बातें सिखाई जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कल उन्होंने जो बयानबाजी करी मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं आई, और मुझे क्या, जनता को भी पसंद नहीं आई, इसलिए जनता ने कोई रिएक्शन उनको दिया नहीं, कोई भाव दिया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुझे जानकारी में मिला है कि वो एक दो जो पोर्टल हैं जो हर बात पर उनका बयान लेकर डालते रहते हैं, तो सुनने में आया कि उन्हीं लोगों के द्वारा प्रायोजित कुछ वो बनाया गया था। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल विशुद्ध रूप से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि मैं मंडी हित को ही प्राथमिकता देता हूं, देश हित को ही प्राथमिकता देता हूं। मेरे यहां से लेके ऊपर तक कोई जांच कर ले, कोई आदमी कह दे 1 रुपए का भी कहीं हम ठीक नहीं है। हाँ जरूर है, ये छोटे मोटे काम वाम लेकर हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर हम लोग अपना रोजी रोटी पेट तो पालना ही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता क्षेत्र में, और इसीलिए आज सब लोग पसंद भी करते हैं, जनता भी पसंद करती है, और अपने क्षेत्रवासी भी पसंद करते हैं, अपने नेतागण भी पसंद करते हैं कि राकेश जो है ईमानदारी से काम करता है। लेकिन मेरी जवाबदेही है सत्ता के प्रति, और मैं करूंगा। बहुत बहुत बात करने के लिए फिलहाल रवि के बिंदास बोल में ये थे मंडी समिति के अध्यक्ष राकेश नलवाल जी। किसान जब अपनी उपज मंडी के अंदर लेके आता है तो उस पर जो है प्रवेश पर्ची एंट्री होती है, किसान से जो है कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। प्रवेश पर्ची एंट्री के बाद वो जिस आड़त पे माल उसका उतरता है, जिसको उस पर उचित मूल्य मिलता है, उसकी नीलामी होती है। नीलामी के बाद जो है वो कमीशन जो है वो व्यापारी से लेता है आड़तिया, किसान से कुछ नहीं लेता है। तो उस पर जो है जो हमारे यहाँ आवक आई जिसका हमने नियंत्रण किया, उस पर जो है हमारा जो है फल सब्जी पे जो है 1.5% है, और आपका खाद्य अनाज पे जो है हमारा 2.5% मंडी शुल्क, और लकड़ी पे आड़तिया जो है शिकायत आती है इस तरह की, किसान से भी कटौती करते हैं। हमने किसानों से कहा कि आप हमें लिखित में शिकायत कीजिएगा, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनके लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। अच्छा, आड़ती किसान से नहीं ले सकता? नहीं ले सकता किसान से। देखिएगा, ऐसा ना कर अवंचन को रोकने के लिए अच्छा हमारा सचल दल बना हुआ है जी। सचल दल के माध्यम से हम जो है चेकिंग करते हैं, और जो परपत्र मंडी के परपत्र जिनके पास नहीं होते हैं और जो अवैध रूप से कार्य करते हैं, तो उनको हम पकड़ते हैं, उन पे जो हम समन शुल्क भी करते हैं, और मंडी शुल्क और विकास शेष भी वसूल करते हैं। देखिए ऐसा है ना, कोई भी आड़ते जब अपना माल किसी दूसरी आड़त को बेचेगा या कहीं से मंगवाएगा तो उसके एक माध्यम है गेट पास और 9R। गेट पास 9R के माध्यम से ही एक मंडी से दूसरी मंडी को व्यापार किया जाएगा। जैसे कोई किसान है अपने टमाटर लेके आ रहा है, मतलब 30 किलो 25 किलो 50 किलो, तो अपने टमाटर से मंडी समिति को सूचना देनी पड़ेगी या बाहर कहीं भी बेच सकता है वो? नहीं, वो मंडी में लाएगा, मंडी प्रांगण में लाएगा, उसकी एंट्री स्लिप कटेगी, प्रवेश पर्ची, और वो बाहर वैसे बेच रहा है तो वो अवैध रूप का वो कार्य ऐसे नहीं बेच सकता। देखिए धान हो टमाटर हो, इससे मतलब ये नहीं है, जो मंडी जींस है हम उन सब की जांच कर सकते हैं। उसमें लकड़ी भी है, धान भी है, गुड़ भी है, गेहूं भी है, कोई चीज भी हम जांच कर सकते हैं, जांच का अधिकार हमारा है। रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।